नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या गिवन है कि हमको x की वैल्यूज बतानी है फॉर द गिवन कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y दी हुई है, जिसमें से हमको ये देखना है कि y की एक्चुअली कौन सी वैल्यूज अप्रोप्रिएट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा कि 2 टू द पावर ऑफ x गिवन है, यानी कि इसका जो कर्व होने वाला है वो कुछ इस तरह का रहेगा, जो कि ऑब्वियसली 0, 1 से पास करेगा। अब एज वी नोटिस y की वैल्यूज कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इस वजह से ये रेंज का पार्ट होगा ही नहीं। 2 to 5। अब अगर 2 टू द पावर ऑफ x की वैल्यूज 2 से शुरू हो रही है, यानी कि तो x की वैल्यू कहाँ 1 से शुरू होगी, बिकॉज इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एज यू कैन सी। सिमिलरली अगर 2 टू द पावर x की वैल्यू 5 होती है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log of 5 to the base 2। अब यानी कि x बिलोंग्स टू 1 टू log of 5 to the base 2, यहां तक इसकी वैल्यू जाने वाली है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस रेंज। उसके बाद फिर यूनियन log of 7 to the base 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो यहाँ पर दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो यानी कि ये हमारा डोमेन हो जाएगा। इन बी पार्ट, अब यहाँ पे क्या a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यानी कि हम कौन से कर्व की बात कर रहे हैं, हम इस वाले कर्व की बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स में, यानी कि ये डिक्रीजिंग कर्व है। अभी अगेन y की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब हम इन वैल्यूज की बात नहीं कर रहे। सिमिलरली -3 से 5 में भी हम 0 to 5 की ही बात कर रहे हैं और फिर 11 से इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, राइट। 11 से इंफिनिटी की बात कर रहे हैं। तो अब x की कौन सी वैल्यूज अप्रोप्रिएट होंगी यहाँ पर, तो 0 के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, 1/3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्या एक ये कब होगा, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लस इन्फिनिटी आ गया। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू होगी, नाउ यू कैन क्लियरली सी 5 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर लाई कर रहा है, तो वी कैन राइट दिस एज कि x इज इक्वल टू log ऑफ 5 to the base 1/3 और log ऑफ 5 to the base 3 to the power -1। एंड हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि log ऑफ x to the base a to the power m इज इक्वल टू 1/m log ऑफ x to the base a। यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 log ऑफ 5 to the base 3, log ऑफ 5 to the base 3 और माइनस साइन। सिमिलरली 11 के साथ हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 11 to the base 3 विद माइनस, और प्लस इन्फिनिटी कब जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर, राइट। तो इसके लिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू log ऑफ 11 to the base 3 with a negative sign, union log of 5 to the base 3 with a negative sign to infinity. Now this will become our domain for part B. Now in part C, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब लॉग का जो ग्राफ होता है हमारा वो कुछ इस तरह का होता है, राइट। अब वेरी क्लियरली लॉग की वैल्यूज नेगेटिव में तो जा ही सकती हैं, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। नाउ सिंस दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, x बिलोंग्स टू 2 to the power -7 to 2 to the power -2 यूनियन 2 to the power -1 to 2 to the power 4 यूनियन 2 to the power 7 to 2 to the power 11। वेरी सिंपल। नाउ लेट अस लुक एट पार्ट डी। अब पार्ट डी के अंदर हम लोग का यहाँ पे बेस क्या है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो लॉग का कर्व कैसा होएगा हमारा, लॉग का कर्व कुछ इस तरह का होएगा। नाउ नोटिस दिस कि हमारी x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, हमारी y की वैल्यू नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रही है, और जब x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तब हमारा y का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ है, यानी कि हमारा जो y का वैल्यू जब इन्फिनिटी की तरफ है तब x की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब y का वैल्यू 7 की तरफ है तब x का वैल्यू क्या होना चाहिए,
इट वुड बी 1/3 टू द पावर ऑफ 7। एंड नोटिस दिस कि जैसे 1/3 की जितनी ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी उतना x का वैल्यू छोटा होएगा। अब सिमिलरली 4 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे x क्या आने वाला है? x वुड बी 1/3 टू द पावर ऑफ 4 एंड यहाँ पे -1 के कोरस्पॉन्डिंग x क्या होएगा? 1/3 टू द पावर ऑफ -1। तो इस तरह से जब हम इसका डोमेन लिखेंगे तो हम डोमेन किस तरह से लिख सकते हैं? फ्रॉम 0 to 1/3 to the power of 7 union 1/3 to the power of 4 to the power of 4 to 1/3 to the power of -1 union 1/3 to the power of -2 to 1/3 to the power of -7, right? So this is how we can write the domain. So again notice this, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y की वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रही है एंड यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y रिप्रेजेंट्स हायर वैल्यूज ऑफ x। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन पर अब इसको ड्रॉ करेंगे तो 0 यहाँ पर आएगा, 1/3 टू द पावर ऑफ 7 विल बी स्मॉलर, 1/3 टू द पावर ऑफ 4 here, 1/3 to the power of -1 here, and 1/3 to the power of -2, and this would be 1/3 to the power of -7। एंड इस तरह से नंबर लाइन पे हम मार्क कर सकते हैं।